जय माता दी मित्रों। बहुत दिनों के बाद मैं वापस चालू किया एक नया वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज माता जी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। प्रतिपदा तिथि है, गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई से यह 18 जुलाई तक रहती है और इस तरह नवरात्रि का पर्व 8 दिन मनाया जाता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। बता दें, अप्रत्यक्ष नवरात्रि को ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र और अश्विन के महीने में मनाई जाती है और जो अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती है वो गुप्त आषाढ़ और माघ मास में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त साधनाएं करने शमशान व गुप्त स्थान पर जाते हैं। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन और पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्रों में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इसमें गुप्त रूप से शिव व माता शक्ति की उपासना की जाती है। जबकि चैत्र व शारदीय नवरात्रि में सार्वजनिक रूप में माता की भक्ति करने का विधान है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जहाँ वामाचार उपासना की जाती है, वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी गई है। ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रत्यक्ष फल देते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रि में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम है सर्वेश्वरकारिणी देवी हैं। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में
जय माता दी।